students. Hello students, welcome back to my channel. Today we will learn the topics of real analysis, that is denseness property of real numbers and its corollaries. Now let's get started. सेकेंड प्रॉपर्टी करते हैं, वो क्या है हमारे पास, डेंसनेस प्रॉपर्टी ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स. अब वो क्या कहती है, फॉर एवरी टू डिस्टिंक्ट रियल numbers there exists x belonging to a rational number. x की जगह यहाँ पे m ले लेते हैं, such that x is less than m, in which in turn is less than y for all x and y belonging to real number and x is less than 1. अब दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स के बीच में एक रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है हमेशा, तो हम इसी को अगर हमने प्रूव करें तो हम ये भी प्रूव कर सकते हैं, बिटवीन टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स. क्योंकि जो रैशनल नंबर एक एग्जिस्ट करेगा दो रियल नंबर्स के बीच में, वो भी तो एक रियल नंबर है ना. सो हेंस हम उसके बीच में एक रैशनल नंबर एग्जिस्ट करवा देंगे. इसलिए इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर एग्जिस्ट बिटवीन टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स. अब हम इसका प्रूफ करते हैं. लेट x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज लेस देन 1. ठीक है. अब हमें शो करना है कि इन दोनों के बीच में कोई भी एक रैशनल नंबर एग्जिस्ट करता है. अब हम आर्किमिडियन प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं. अब इससे क्या पता लग रहा है हमें, y माइनस एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, और ये कोई रियल नंबर होएगा क्योंकि यहाँ पे हमने x एंड y रियल नंबर्स लिए हैं, विच इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट q बिलोंगिंग टू अ नेचुरल नंबर सच दैट y माइनस एक्स इज़ ग्रेटर दैन 1/q. ये बेसिकली मैंने एक कोरोलरी यूज़ किया आर्किमिडियन प्रॉपर्टी की, which in turn implies 1 is less than q y minus x. इसको इक्वेशन नंबर 1 नेम कर देते हैं हम. अब हम एक और बार ये आर्किमिडियन प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं. जैसे कि जो q है हमारा और जो x है, इट इज़ अ रियल नंबर क्योंकि q हमारा नेचुरल नंबर से आ रहा है और x भी रियल नंबर है. प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर इज अ रियल नंबर क्योंकि q एक रियल नंबर भी है. इज अ रियल नंबर, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट्स अ नेचुरल नंबर n बिलोंगिंग टू n सच दैट n इज ग्रेटर दैन qx. अब हम सपोज कर लेते हैं p is such smallest natural number that is p is less than greater than qx. जैसे कि अगर हम कोई भी qx लें तो उससे बड़े काफ़ी सारे नेचुरल नंबर्स आ सकते हैं. अगर n एक नेचुरल नंबर उससे बड़े तो n+1 n+2 एंड सो ऑन. कोई भी नेचुरल नंबर उससे बड़े n से बड़ा qx से बड़ा होगा. तो हमने p एक स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर एज्यूम कर लिया कि जो qx से बड़ा हो, स्मॉलेस्ट. उससे छोटा अगर हम लेंगे p-1 तो वो qx से बड़ा नहीं होगा, वो छोटा होगा qx से. ठीक है. अब हम कंसीडर करते हैं p इज इक्वल टू 1. अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या आएगा हमारे पास, qx इज लेस देन 1 which is equal to p. एंड जो qx है हमारे पास, x हमारे पास एक पॉजिटिव रियल नंबर था और q हमारे पास एक नेचुरल नंबर था, तो qx हमारे पास एक पॉजिटिव रियल नंबर आएगा विच इज़ ग्रेटर दैन 0. और 0 क्या बन रहा है हमारे पास, p-1.
p 1 है ना हमारा, 1 minus 1 is equal to 0, which in turn implies p minus 1 is less than qx, which is less than p. अब हम अगर x दोनों साइड डिवाइड करते हैं तो क्या बन जाएगा, p minus 1 over x is less than q, which is less than p by x. अब ये कोई एक डिस्टिंक्ट रियल नंबर है, ये कोई एक डिस्टिंक्ट रियल नंबर है, उसके बीच में हमने एक नेचुरल नंबर शो करवा दिया. नेचुरल नंबर इन टर्न इज अ रैशनल नंबर. सो इस केस के लिए तो हमारी ये डेंसनेस प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है. अब हम देखते हैं फॉर p ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2 के केस में क्या होता है. तो जो हमारे पास p माइनस 1 आएगा वो हमेशा लेस देन होगा qx से, क्योंकि p हमारे पास एक स्मॉलेस्ट होता है सच नेचुरल नंबर विच इज़ ग्रेटर देन qx. तो हम यहीं से लेके चलते हैं qx इज़ लेस देन p, एंड p को हम कैसे लिख सकते हैं, p माइनस 1 प्लस 1. qx इज़ लेस देन p इक्वल टू p माइनस 1 प्लस 1. और जो हमारे पास ये p है, p इज इक्वल टू p माइनस 1 प्लस 1, और p माइनस 1 लेस देन है qx से, और 1 लेस देन है q y माइनस x से, विच इम्प्लाइज qx इज लेस देन p विच इज लेस देन qy, विच इन टर्न इम्प्लाइज qx इज लेस देन p बाई q, विच इन टर्न इज लेस देन y. अब q हमारा नॉट इक्वल टू 0 है क्योंकि q नेचुरल नंबर था, तो हेंस p बाई q बिलोंग्स टू अ रैशनल नंबर, क्योंकि p भी हमारा एक नेचुरल नंबर था. इसीलिए हमने 2 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स के बीच में एक रैशनल नंबर शो कर दिया, देयरफॉर डेंसनेस प्रॉपर्टी होल्ड्स. बट हमने ये सिर्फ x ग्रेटर देन 0 के केस में किया. अब हम कंसिडर करते हैं x इज लेस देन और इक्वल टू 0, विच इन टर्न इम्प्लाइज माइनस x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और यहाँ पे x बिलोंग्स टू रियल नंबर, therefore minus x also belongs to a real number. By Archimedean property, there exists n belonging to a natural number such that n is greater than minus x, which in turn implies n plus x is greater than 0. एंड हमारे पास अब एक और कंडीशन भी है कि x is less than y. अब इसका क्या मतलब हुआ, n हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है और नेचुरल भी है, हमें पॉजिटिव से कंसर्न था बेसिकली. तो n प्लस एक्स इज लेस देन n प्लस वाई, और हमारे पास n प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0. अभी हमने पहले प्रूव किया है कि इफ़ x इज ग्रेटर देन 0 एंड x इज लेस देन y, देन देयर एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर बिटवीन x एंड y. तो हम वो यहाँ पे चूज़ करेंगे, बस वहाँ पे x यहाँ पे n प्लस एक्स हो गया और y यहाँ पे n प्लस वाई होगा. देयरफॉर देयर एग्जिस्ट k belonging to rationals such that n plus x is less than k, which is in turn is less than n plus y, which is equal to x is less than k minus x, which is less than y. अब k हमारा एक रैशनल नंबर था, रैशनल नंबर में से अगर कोई नेचुरल नंबर माइनस भी कर दो तो रैशनल नंबर ही रहेगा. देयरफॉर हमने शो कर दिया 2 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स के बीच में एक रैशनल नंबर, इस केस में भी फॉर x लेस देन और इक्वल टू 0. हेंस q इज डेंस इन रियल्स. अब इसकी कॉरलरी देखते हैं. सेम है कि फॉर एवरी या एनी 2 डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट्स अ इरैशनल नंबर सच दैट x is less than I less than y, where I belongs to a irrational number for all xy belonging to R and x is less than y. क्योंकि डिस्टिंक्ट लेने हैं हमने. For every xy belonging to real such that x is less than y, there exists I belonging to irrationals को हम इस सेट से भी नोट करते हैं. रियल्स जिसमें से रैशनल्स हटा दिए वो irrationals, implying x is less than I, which in turn is less than y. And therefore हम कह सकते हैं कि infinitely many irrational numbers होते हैं 2 distinct real numbers के बीच में.
अब हमें इससे ये भी पता लगा है कि टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर्स भी होते हैं और इरेशनल नंबर्स भी होते हैं, एंड दोनों इनफाइनाइटली होते हैं। बेसिकली इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट ही इरेशनल नंबर्स होते हैं दो डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स के बीच में।